देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5। त एकदा तु मुनय प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुरिदमादरात्। ते प्रातर्हुतहुताग्नयः ते मुनयस्तु यहाँ पे एकदा ते है नहीं यही रहेगा, ये सत्य लिखा है। मतलब मैं अन्वय में पढ़ने में तो मैंने त एकदा बोला, हाँ। और अब पढ़ाने में ते एकदा, ये ते के एको अय आदेश होकर यकार का लोप हुआ है। अच्छा ठीक ठीक। लोप और साकल्य से हाँ। अस प्रत्यार परे है ना। जी जी जी। तो प्रातर हुताग्नय ते मुनेस्तु एकदा सत्कृतम आसीनम सूतम आदरात इदम पप्रच्छुः। ये अन्वय हो गया। प्रातः काल हुताग्नय, अग्नि होम याग जिन्होंने संपन्न कर लिया है, हुताग्नय, ऐसे वे, ते माने वे, मुनय माने उन मुनियों ने, एकदा एक समय, सत्कृतम तू, हाँ तू तो सामान्य अर्थ में, मुनियों ने तो इस अर्थ में है। सत्कृतम माने जिनका सत्कार किया गया है, जिनका आदर किया जा चुका है माल्यार्पण आदि के द्वारा, अभिवादन आदि के द्वारा। ऐसे आसीनम माने विराजमान जो सूत जी हैं, उनको आदर पूर्वक इदम पप्रच्छु, यह पूछा, मुनियों ने पूछा। पूछने वाले मुनि हैं, जिनसे पूछ रहे हैं वो विराजमान, व्यासासन पर विराजमान सूत हैं। तो ये सत्कृतम और आसीनम, इनका संबंध सूत से है जी। आसीन माने जो विराजमान थे आसन पर और जिनका सत्कार किया गया था, आदर किया गया था, ऐसे सूत जी को आदर पूर्वक इदम पप्रच्छु, यह पूछा। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ गुरु भाई। अब देखिए ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से हाँ, प्रातः काले हुता एव हुता आग्नयो यैस्ते। प्रातः काल में हुतायो माने हुता, अर्थात जिन्होंने आहुतियाँ दी हैं अग्नि में, इस प्रकार के वो जो ऋषि थे हैं, यही माने जिनके द्वारा प्रातः काल अग्नि में आहुति दी गई है मंत्रोच्चारण पूर्वक। ऐसे ते माने वे मुनियन, अनेन नित्य नैमित्तिक होम साकल्यम दर्शितम। इससे ये प्रमाणित होता है जो ऋषिजन वहाँ नैमिषारण्य में आदर पूर्वक सूत जी से जो प्रश्न कर रहे हैं, वो ऋषिजन अपने नित्य नैमित्तिक इन सभी कर्मों को नियम पूर्वक करने वाले थे। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, ये 4 प्रकार के जो कर्म हैं वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए परम आवश्यक हैं। तो इन सब का संपादन करने वाले वो ऋषिजन थे। इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सार में इसका वर्णन है। जी हाँ, हाँ। इदम वक्षमाणम आदरात, इस वक्षमाण माने जिस प्रश्न को आगे बताया जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न आदर पूर्वक उन्होंने पूछा, सबने पूछा। पप्रच्छु, ये आपकी श्रीधरी टीका हो गई। अब इसका देखिए वंशीधरी। हाँ, ननु ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूतः इति स्मृतेः तस्य विलोम जातीयत्वेन शूद्रत्वात्। देखिए, ब्राह्मण कुल की पत्नी हो, स्त्री हो, और उसमें उसके गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूतः, ये स्मृति वचन है। तो ये विलोम जातीय होने से शूद्र की श्रेणी में आते हैं। विलोम और इसका उल्टा होगा, विलोम होगा इसका अनुलोम, अनुलोम और विलोम।
देखिए विलोम वो है जो निम्न। एक बार और समझा दीजिए। हाँ, ये तो समझ कि ब्राह्मण स्त्री हो और क्षत्रिय पुरुष हो, उससे उससे- जो उत्पन्न हुआ उसे सूत कहेंगे। हाँ, तो ये विलोम जाति के हैं। देखिए अनुलोम विवाह और विलोम विवाह, और उसी तरह से उनसे होने वाली संतति भी अनुलोम और विलोम। उच्च वर्ण की पत्नी हो, निम्न वर्ण का पति हो, तो वो विलोम माना जाता है। विवाह भी विलोम माना जाएगा और उत्पन्न होने वाली संतति भी विलोम जाति मानी जाएगी। उच्च वर्ण की पत्नी और जो ब्राह्मणी है, हाँ उच्च वर्ण की है, लेकिन पति क्षत्रिय उससे निम्न वर्ण का है, जी तो उनसे होने वाली संतति सूत होगी, और वो विलोम जाति होने से शूद्र की श्रेणी में आती है, ऐसा स्मृति का वचन है। जी लेकिन उच्च वर्ण का पति हो, निम्न वर्ण की स्त्री हो, उनसे होने वाली जो संतति है उसको अनुलोम कहा जाता है। उच्च वर्ण की पति उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री हो, उनसे होने वाला वो जो अनुलोम कहा जाता है। तो हमारे शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि में अनुलोम विवाह का तो जो है समर्थन किया है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो अनुलोम विवाह किया जा सकता है, लेकिन विलोम विवाह का प्रतिषेध है। तो वो उनसे उत्पन्न होने वाली संतति वो शूद्र श्रेणी में ही आती है। तो ये इसका वो है। तो आगे लिखते हैं, शूद्रत्वात् स्वचर्मणि यथा क्षीरम अपेयम स्याद द्विजातिभिः तथा शूद्र मुखाच्छास्त्रम न श्रोतव्यम कदाचन। स्वचर्मणि, कुत्ते, मरे हुए कुत्ते से चमड़ा आप निकाल लीजिए, उस चमड़े में, कुत्ते के चमड़े में दूध को रख दीजिए, तो वह अपेय हो जाता है, वह जो है पीने योग्य नहीं रहता, द्विजातियों के लिए विशेष रूप से। उसी तरह से शूद्र मुख से शास्त्र भी कदाचन नहीं सुनना चाहिए। ये भारत आदि स्मृति में, भारत का मतलब महाभारत आदि स्मृतियों में वर्णन है। कथम अतीव विज्ञा सौनकादय सूक्षात साक्षात वेद रूपम श्री भागवतम शुश्रुवु इति। तो फिर कथम अतीव विज्ञा, जो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को करने से जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, ऐसे जो ऋषिजन सौनकादिक हैं, वो विज्ञ होते हुए, अभिज्ञ होते हुए, विद्वान होते हुए भी उन्होंने सूत से साक्षात वेद रूपी श्रीमद् भागवत को कैसे सुना, ये प्रश्न हुआ। इति चेत अत्र इदम अवधेयम, यदि यह, तब तो यहाँ पर यह हमको अवधेयम माने समझना चाहिए। न है अयम जाति सूतः, ये जाति से सूत नहीं है। अस्य उत्पत्तिस्तु वायुपुराणे, इनकी उत्पत्ति को वायुपुराण में कहा है। वैन्यस्य तु पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मन, है ना, सुत्यायाम अभवत् सूतः प्रथमं वर्ण वैकृतम ऐन्द्रेण हविषा तत्र हवि प्रिक्तम बृहस्पते जुहाव इंद्राय दैवेन ततः सूतो व्यजायत। शिष्य हव्येन संपृक्तम अभिभूतम गुरोर्हवि अधरोत्तरचारेण यज्ञे तद्वर्ण वैकृतम, ऐसा इन्होंने कहा है। किंच अग्निकुंड समुद्भूत सूत निर्मल मानसः, ये पुराणांतराच्च, ये निर्मल है जी। तो यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ, कहाँ से है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से वायु पुराण में इनकी उत्पत्ति को कहा है जी। वैन्यस्य तो पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मन। देखिए, जो वेन पुत्र पृथु थे, जिनको महात्मा कहा गया है, महान आत्मा थे वो पृथु, उनके यज्ञ के वर्तमान होने पर, उनके यज्ञ का विधान होने पर, उस समय सुत्या में प्रथम जो है वो सूत जी पैदा हुए। सुत्या में मतलब, ये सुत्या का मतलब है उस हवन कुंड के ही हवन करते के समय, हाँ, और अथवा सुती किसी का नाम होगा स्त्री का, तो मति से मत्याम, उसी तरह से सुत्याम ये बनता है। तो उस सुती से ये जो है सूत जी
अभवत माने उत्पन्न हुए, जो कि वर्ण वैकृत माना जाता है, माने विकृत वर्ण माना जाता है। ऐन्द्रेण हवि, अच्छा वहाँ क्या हुआ, ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविप्रीक्तम बृहस्पति। तो जो आहुति बृहस्पति को दी जानी थी और इंद्र को दी जानी थी, उन आहुतियों को प्रीक्तम मिला दिया आपस में, पृचि संपर्चने, उन आहुतियों को मिला दिया। ऐन्द्रेण हविषा और तत्र बृहस्पति, है ना, हवि प्रीक्तम, इंद्र की हवि के साथ बृहस्पति की हवि को प्रीक्तम माने मिला दिया। और जुहाव इंद्राय दैवेन, और तब जो है उन्होंने हवन किया इंद्र देवता को उद्देश्य करके। ततः माने उसके बाद सूत जी पैदा हुए। तो इसका मतलब तो वो यज्ञ कुंड से हो रहे हैं, ऐसा यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं। शिष्य हव्येन संपृक्तम अभिभूतम गुरोर हवि, शिष्य के हव्य से गुरु की हवि को मिला दिया गया। तो गुरु तो बृहस्पति हैं और उनके शिष्य हो गए इंद्र, उनकी हवि से इनकी हवि को मिला दिया। तो अभिभूतम गुरोर हवि अधरोत्तर चारेण यज्ञे तद्वर्ण वैकृतम, इसको अधरोत्तर चार कहते हैं। इस आचार को अधरोत्तर चार नाम दिया हुआ है। इसी से वर्ण को, इस वर्ण को विकृत वर्ण माना गया। विकृत माने विकार से युक्त, ऐसा माना गया। किंच अग्निकुंड समुद्भूत सूतः निर्मल मानसः, सूतो निर्मल मानस होना चाहिए, सूतो। ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ये निर्मल मन वाले सूत थे। तो इस तरह से इनका शूद्रत्व नहीं इनको लगता, वहाँ उनको शूद्र उस तरह से कहा है। लेकिन ये अब यहाँ उसका खंडन कर रहे हैं ना। वस्तुतः इनकी स्थिति ये है, जो लौकिक लोक में जिनको सूत कहा जाता है उनकी परंपरा तो यही है, ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पन्न सूत होगा। लेकिन ये तो यज्ञ हवि आदि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका शूद्रत्व। यहाँ जो विकृत का बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो वर्ण थोड़ा विकृत तो होगा ही, किंचित विकृत तो माना ही जाएगा, विकृत तो माना जाएगा। और ऐसा ही विकृत मान करके बलदेव जी ने इनको हलमूसल से प्रहार भी कर दिया था, आपने सुना होगा। हाँ, वही है। चलिए कहाँ आगे चलिए। निर्मल मानस, निर्मल मानस, ये निर्मल मन वाले थे। पुराणांतराच्य से अन्य पुराणों में भी कहा है, रोमहर्षणो ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूतः। ये रोमहर्षण जो सूत हैं वो ब्राह्मण स्त्री में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए। यह लक्षण वाला यह जो सूत का लक्षण है वो सूत जी में घटित नहीं होता, वो जाति से सूत नहीं है, किंतु वो तो अग्निज हैं, अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका शूद्रत्व है ना नहीं माना जाएगा। ये इनका भाव है। ब्रह्मासनार्हतात्वस्य ब्राह्मण संकल्पादेव, और ये ब्रह्मासन पर, ब्राह्मण के आसन पर, व्यास गद्दी पर इनकी जो अर्हता माने योग्यता है वो तो ब्राह्मण के संकल्प से ही ये बैठे हैं। यहाँ तो है ना, हाँ, तू किंतु अस्य माने इनकी, सूत जी की, ब्राह्मण के, ब्रह्म माने ब्राह्मण के आसन पर बैठने की जो अर्हता है, योग्यता है, वो तो ब्राह्मण के संकल्प से ही है। जैसे धृष्टद्युम्नस्य क्षत्रियत्ववत, धृष्टद्युम्न जो है वो अग्निकुंड से प्रकट हुए थे, उनको क्षत्रिय मान लिया गया था। उसी तरह से सूत जी के बारे में भी मानना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ब्रह्मासन के ये योग्य हैं। अथवा यदवा माने अथवा, अग्नि ने वही ब्राह्मण, अग्नि को ब्राह्मण कहा है। इति श्रुते अग्निजत्वेन ब्राह्मणत्वादेव ब्रह्मासनम, इस श्रुति से अग्नि से उत्पन्न होने से ब्राह्मण ही हुए, इसलिए ब्रह्मासनम मुनिभिर दत्तम, मुनियों ने इनको व्यासासन पर बिठाया। अन्यथा व्यासासनोपवेशाच शूद्रश्चांडालताम ब्रजेत, यदि ये उसके अर्ह नहीं होते और मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यासासन पर बैठते, तब तो इनकी चंडालता माने चंडाल योनि के माने जाते। विप्रस्यैवाधिकारोस्ति व्यासासन समाक्रमे, व्यासासन पर आरूढ़ होने का अधिकार विप्र को ही है। धर्माणाम श्रुति गीतानाम उपदेशे तथा द्वय, ऐसे धर्म
जिनको श्रुति माने वेद में गाया गया है, ऐसे धर्मों के उपदेश में द्विज का ही अधिकार है, ब्राह्मण का ही अधिकार है। ये संहिता का वचन है ना, खंडित नहीं होता इस अनुसार। किंच ब्रह्मासनम वैशंपायन हारीत शांत व्रत मार्कंडेयादि समानस्तत् जातीय एव अर्हति नहीं न। और क्या, जो ब्रह्मासन माने व्यासासन, ब्रह्मासन से तात्पर्य यहाँ व्यास गद्दी पर, तो वो जो है वैशंपायन हारीत शांतव्रत मार्कंडेय आदि के समान तत् सजातीय, उनका सजातीय ही उस पर अर्हति बैठने का अधिकारी होता है, हीन नहीं। न महांत शौनकादयो हीनात् परम रहस्यम जगृहु, शौनकादिक तो महान थे, उन्होंने अपने से हीन से उस रहस्य को नहीं ग्रहण किया। इति वक्तुम युक्तम, ये कहा जा सकता है, अर्थात सूत जी हीन नहीं थे। न हीनतः परमभ्यादीत, हीन शूद्र वर्ण से ग्रहण नहीं करे, ये श्रुति वचन है। नीचादप्युत्तमा विद्या ग्राह्या इति, है ना, त्वापत परम। लेकिन कहीं पुराणों में ये कहा है कि अगर नीच है और उसके पास उत्तम विद्या है तो उत्तम विद्या नीच से भी ले लेनी चाहिए। ये जो कथन है वो आपत्ति काल का है, तो आपत परम, आपत काल का वचन है। वृत्ति उपयोगी विद्या परम, अथवा जिस विद्या से अपनी जीविका चलती हो, ऐसी विद्या को हम जो है अपने से हीन वर्ण से भी ले सकते हैं। जो विद्या हमारी जीविका का संपादन करती हो, ऐसी विद्या को लिया जा सकता है हीन वर्ण से। अतएव तद्वधात बलरामेण ब्रह्महत्यावृतम चीर्णम, इसीलिए उनको तो ब्राह्मण ही माना गया, और लेकिन जब बलराम जी ने उनका वध कर दिया तो उनको ब्रह्महत्या लगी। अगर वो ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण तुल्य नहीं होते, तो ब्रह्महत्या नहीं लगती। तो इसलिए उन्होंने उसका व्रत किया था। व्रतम चीर्णम माने आचरण किया था, व्रत का आचरण किया था। यद्येतद् ब्रह्महत्याया पावनम लोक पावन चरिष्यते इति 10वें, ये 10वें स्कंद में, ये 10वें स्कंद का श्लोक है। यतेद ब्रह्महत्याया पावनम लोक पावन, ब्रह्महत्या से पवित्र करने वाला जो लोक पावन इत्यादि आगे की कथा से मालूम पड़ेगा क्या है चरिष्यते। ये 10वें है। बलदेव जी के प्रति शौनक भी कहेंगे। सूत शब्दस्तु कथा प्रवक्तृ साम्यादेव पुराणानाम प्रवक्तृत्वे, सूत शब्द तो कथा के प्रवक्ता की समानता होने से जो पुराणों के प्रवक्ता हैं, वरयेद ब्राह्मणम गुरुम इति पुराणांतरेपि स्मर्यते, दूसरे पुराणों में भी ये स्मरण है कि ब्राह्मण को ही गुरु रूप में वर्ण करे। वरयेद ब्राह्मणम गुरुम स्मर्यते, ये स्मृति वचन है। जाति सूतेषु पौराणिका पद प्रयोग प्राचीन राज्ञाम उत्साहोदार्याद गुण वर्णनादेवेति, जो जाति से सूत हैं, अर्थात ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा पैदा होने वाले जो सूत हैं, वो उनमें पौराणिका ही है ना जी, पौराणिका, हाँ, ये पुराणों में जो उनके लिए इस पद का प्रयोग किया गया है ना, वो प्राचीन राजाओं के उत्साह और उदारता आदि गुणों के वर्णन से ही किया गया है उनमें, ठीक है ना जी। हाँ। यद्यपि मन्ये त्वा विषये वाचाम स्नात मन्यत्र छांदसात्, मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नात मन्यत्र छांदसात्, तो यद्यपि ये भी लिखा है, ये किसी की उक्ति है, मैं मन्ये माने ऐसा मानता हूँ, त्वाम माने तुमको, सूत जी से कह रहे हैं क्या, छांदसात् अन्यत्र, छंद वेद को कहते हैं। तो वैदिक ज्ञान से रहित, वैदिक ज्ञान को छोड़ करके वाचाम विषये स्नातम, आप अन्य पुराण आदि के विषय में स्नातक हैं। स्नातक का मतलब होता है स्नातक, और जैसे ग्रेजुएट, तो वो क्यों कहते हैं, जो स्नान कर लेता है वो पवित्र हो जाता है, मल को हटा देता है अपने शरीर से। वैसे ही जिसने अविद्या को, अज्ञान को हटा दिया है, उसके लिए स्नातक उपाधि कही गई है। तो वही भाव से यहाँ पर है ये। तो
हाँ कहाँ है ये ये जाति सूत विषय व ये जो उक्ति है वो तो जाति से सूत के विषय में, जो जन्म से सूत हो। तथापि त्वयि सूत शब्द प्रयोगात, तो भी आपके प्रति लिए जो सूत शब्द का प्रयोग है वो उपचार से है, उपचार देते माने गौण रूप से है। जी अन्यथा पुराणम ब्रह्म सम्मितम इत्युक्ते, अन्यथा तो यह पुराण तो ब्रह्म सम्मित है, इस उक्ति से भागवत प्रवक्तृत्वमपि न संभवति, फिर तो भागवत के प्रवक्ता भी नहीं हो सकते सूत जी, है ना। ये रहस्य है। सत्कृतम तद्योग्य सत्कारई पूजितम आसीनम, अब सत्कृतम उसका वो कर रहे हैं। सत्कृत का मतलब है यहाँ पर, है ना, तद योग्य सत्कार, उनके योग्य जो भी सत्कार क्रिया है उसके द्वारा जिनको पूजा गया है, और आसीन माने सुखपूर्वक जो उपविष्ट हैं। अनेन हुत हुताग्नय इत्युच्चारणेन, हुत हुताग्नय माने यज्ञ आदि कार्य का जिन्होंने संपादन कर लिया है। ये 5वां श्लोक हुआ। अब 6वां श्लोक है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अब ऋषि कह रहे हैं शौनकादिक, त्वया माने आपके द्वारा, खलु माने निश्चय ही, हे अनघ माने हे निष्पाप सूत ये, सेतिहासानि पुराणानि धर्मशास्त्र यानी उत यानी धर्मशास्त्राणि, है ना, तानि अधीतानि आख्यातानि च, अर्थात त्वया माने आपके द्वारा, निश्चय ही, हे अनघ माने हे निष्पाप सूत जी, आपके द्वारा निश्चित ही इतिहासों के साथ सभी पुराणों को और धर्मशास्त्रों को आपने अधीतानी पढ़ा है सम्यक रूप से। उत माने और, यानी माने जो भी धर्मशास्त्र हैं उनको आपने अधीतानी पढ़ा है, और पढ़ाई नहीं आख्यातानी, उनकी व्याख्या भी, उनका वर्णन, उनका उपदेश भी आपने किया है। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका देखिए, विविदितान अर्थान प्रष्टुम, जो विविदिशा जानने की इच्छा जिनकी है, ऐसे, है ना, प्रश्नों को पूछने के लिए सूतस्य सर्वशास्त्र ज्ञानातिशय माहु, सूत अतिशय रूप से सभी शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात निपुण थे, यह कहा है। त्वया इति त्रिभि श्लोकई, त्वया खलु से 6वें से लेके 8वें श्लोक तक 3 श्लोकों के द्वारा, त्रिभि श्लोकई। इतिहास का तात्पर्य यहाँ पर महाभारत है ना, महाभारत आदि तत्सहित, न केवलम अधीत्यान्यपि तू व्याख्यातान्यपि, केवल अध्ययन ही नहीं किया आपने, उनकी व्याख्या भी की है। व्याख्यातानि उत माने और, अपि भी, यानी धर्मशास्त्राणि, अन्य जो धर्मशास्त्र उनका भी, तान्यपि उनका भी आपने अध्ययन किया है। ये यहाँ हो गया। अब देखिए 6वां, यहाँ से कहते हैं अनघेति त्वयि सूत पद प्रयोगे हविशोर वैपरीत्य नैव न तो जात्यभिप्रायेण, वहाँ हवि का वैपरीत्य हो गया था, इंद्र की हवि और बृहस्पति की हवि को मिला दिया और उनसे उत्पन्न हुए सूत जी, इसलिए उनके लिए सूत पद का प्रयोग है। अच्छा। वो जाति वाचक वहाँ पर नहीं है, ये इनका भाव है ना। हवि के वैपरीत्य से हुआ था, जाति अभिप्राय से इनको सूत नहीं कहा गया है। अतो अहम विलोमजो ब्राह्मणेभ्य कथम उपदिशामि इति शंका माँ कारसी, इसलिए सूत जी का यह विचार कि मैं तो विलोमज हूँ, मैं आपको कैसे प्रवचन करूँगा ब्राह्मणों के लिए, कथम उपदिशामि, ये शंका नहीं करनी चाहिए। शंका माँ कारसी, है ना, कारसी यतः त्वम अनघोसी, आप तो निष्पाप हो, इसलिए अनघ पद का अर्थ कर रहे हैं। पुराणानि मत्स्यादीनि भारतादि इतिहासादिना वाल्मीकि आदि ग्रह, पुराण से मत्स्य पुराण आदि पुराणों का, भारत से इतिहास और वाल्मीकि इन रामायणों का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनका संग्रह है। चाद उपपुराणान्यपि धर्मशास्त्राणि, जो उपपुराण हैं वो भी धर्मशास्त्र के अंतर्गत हैं। वो मनु स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि हैं। मनु याज्ञवल्क्य आदि प्रणीत माने विरचित, मनु के द्वारा विरचित, प्रोक्त अथवा याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रणीत जो स्मृतियाँ हैं वो हैं।
मन्वाद्या स्मृतयो धर्मशास्त्र मित्य विधीयते इति संग्रहोक्ते। मनुवादिक जो स्मृतियां हैं उन्हीं को धर्मशास्त्र यहाँ पर कहा गया है, ये संग्रह में कहा गया है। संग्रह का मतलब? संग्रह कोई ग्रंथ है। अच्छा। अधीतानि इत्युक्त्या, पढ़ा है इस उक्ति से। वेदवत्तासाम गुरुमुखादेव पठनम, जैसे वेद को गुरुमुख से सुना पढ़ा जाता है वैसे ही इन्होंने भी गुरुमुख से उनका पाठ किया है। यही न्याय्य, न्याय्यम माने उचित है, यही भाव सूचित होता है। उत माने और, उतेति पाद पूर्णिप्यर्थे, उत पद का प्रयोग यहाँ पर केवल पाद की पूर्ति के लिए है। उतापि अब 7वां, यानी वेद वेदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदुहु। अब देखिए, अब यहाँ कहते हैं यानी वेद वेदाम श्रेष्ठ भगवान वादरायण अन्य च परावर विदो मुनयः, यानी है ना विदु है ना, आगे से इसका 8वें से संबंध है, तब बाकी पूरा होगा। 8वें को भी कर लीजिए। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्यु। तो यहाँ तक इसका संबंध है। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए, वेद वेदाम श्रेष्ठ भगवान वादरायण अन्य च परावर विदो मुनयः, है ना, यानी विदुहु, है ना, सौम्य सूत तत्सर्वम त्वम तत्वतः तद अनुग्रहात्, है ना, माने वेद जान, वेद का अर्थ होगा वेद उन सबको तुम जानते हो। गुरवः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुह्यमपि ब्रूयुः, ये अन्वय हुआ। तो वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान जो वादरायण वेद व्यास हैं और अन्य जो मुनिजन हैं, सूत ये संबोधन है। हे सौम्य माने हे सुंदर स्वभाव वाले सूत जी, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण और अन्य जो परावर वेदो, पर और अवर को जानने वाले, है ना, वेद और लौकिक और पारलौकिक रहस्यों को जानने वाले, अर्थात दूसरा अर्थ परब्रह्म और अवर ब्रह्म। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा, और अवर ब्रह्म वेद। तो जो वेद ज्ञान से भी युक्त है और जो परमात्मा ज्ञान भी जिनको हो चुका है, ऐसे परावर विदो मुनयः, ऐसे मुनिजन जो हैं हे सूत जी, और भगवान वादरायण जो वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, वो जिन रहस्यों को जानते हैं, ठीक है ना, तत्सर्वम तदनुग्रहात् तत्वतः त्वं वेत्थ, उन सबको तत्वपूर्वक उन्हीं के अनुग्रह से तुम भी जानते हो सूत, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि गुरवो माने गुरुजन हैं, वो अपने प्रिय शिष्य के प्रति अपने गुह्य रहस्य को भी ब्रूयु माने कहते हैं। तत्र तत्रांज साय, अब इतना का कर लीजिए। अच्छा हाँ, ये 8वां 7वां कहाँ से है बताइए। यहाँ से किंच यानी थी विदाम माने विदुषाम मध्य श्रेष्ठो व्यासः, विद्वानों के मध्य में श्रेष्ठ भगवान व्यास हैं, वो ज्ञानी माने जिनको जानते हैं। परावरे, देखिए मैंने तो अर्थ दूसरा किया, अभी दूसरा अर्थ करते हैं। परावरे माने सगुण निर्गुणे ब्रह्मणि वेदन्ति, तथा ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म अर्थ कर रहे हैं। मैंने पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म वो किया। अच्छा, मेरी दृष्टि में तो मैं ही उचित बोल रहा हूँ, अभी भी थोड़ा मेरी ये धृष्टता है जो मैं इस तरह का कह रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम च, ब्रह्म के दो रूप हमें समझने चाहिए। पर ब्रह्म तो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जो परम सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा है, वो पर ब्रह्म है, और अपर ब्रह्म वेद है, ये लिया गया है। अन्यथा तो सगुण और निर्गुण में तो कोई भेद नहीं है। सगुण 12वीं चीजें गाँव है वेदा, सगुण निर्गुण में कोई भेद वो नहीं है भाई। सगुण से मतलब है जो सभी गुणों से युक्त हैं, भगवान कृष्ण जैसे हैं, आप समझिएगा, वो सगुण ब्रह्म हैं। और निर्गुण ब्रह्म वही सर्वव्यापक हैं,
वही तो, वही सर्वव्यापक ही तो वो है, उनमें तो कोई भेद है नहीं है। तो फिर वहाँ दो बातें नहीं बन पाती हैं, जो परब्रह्म और अपरब्रह्म, जो वेद में और परब्रह्म में बनती हैं, वो सगुण निर्गुण तो एक ही है तत्वतः, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा मेरा अपना हाँ, मत, जी, जी। ऐसा मेरा मत है। बाकी तो आप इसी मत को ग्रहण करिए जो इसमें लिखा है। श्रीधर जी। हाँ, जो भी कहते हैं वो है। तो वेद तो माने जानासी, जानते हो। हे सौम्य साधु तेषाम अनुग्रहात, उन्हीं की कृपा से तत्वतः ज्ञान में हेतु कहते हैं। ब्रूयः माने जो स्निग्ध माने प्रेम पूर्ण, प्रेम भरा शिष्य होता है, माने जिस पर प्यार होता है, ऐसे स्निग्ध शिष्य के प्रति तो है ना जी। वो जो है वो तो माने एव अर्थ में है। गुह्य रहस्य को भी ब्रूयु माने कह देते हैं। अभी यहाँ से 7वां श्लोक बंशीधर जी का। हाँ, ये है। जी। अन्यदाह किंचेति, और भी कहते हैं भगवान साक्षात नारायणत्वात्, भगवान साक्षात नारायण ही हैं। अर्थात कौन? भगवान व्यास, व्यासो नारायण स्वयं इत्यादि पुराण वचनात्। ये जो है पुराण वचन है भगवान वादरायण के प्रति। तो यहाँ री धातु गति और रेषण अर्थ में है, और रेषण का अर्थ होता है हिंसा। रेषण माने हिंसा। बोल कहाँ से है अभी? यहीं से चला रहे थे ये वद। वहाँ, हाँ, ये पुराण है। भगवान व्यास स्वयं नारायण है। बदराणाम समूह बादरम, बदर बेर को कहते हैं। अच्छा। बेरों का जो समूह, बेर के वृक्षों का जो समूह से बादर कहते हैं। तद उपलक्षितम है ना, आयनम, ये अपनम है, प को यह कर दीजिए। उनसे उपलक्षित, आयन माने निवास स्थान है जिनका। तस्मिन स्व आश्रमे, उसी आश्रम में भगवान व्यास जो बदरी खंड से मंडित है, बेर के वृक्षों से मंडित है, ये आगे कहेंगे। यदवा, यहाँ पे इसको यहाँ ये यह लिख दे रहा हूँ, और कोई विचार हो तो आप कर लेना। तो यदवा वादान अनीश्वर वादादीन ऋणाति, वादरायण का अर्थ करते हैं। जो वाद माने अनीश्वरवाद हैं, ईश्वर की सत्ता है ही नहीं, ऐसा कहने वाले जो वाद हैं, उनको ऋणाति माने हिनस्ती, उनको जो खंडन करने वाले हैं वो वादरायण हैं। ये वादरायण का अर्थ है। री धातु गति और रेषण अर्थ में है। रेषण का अर्थ होता है हिंसा, उन वादों को नष्ट करना, माने जो नास्तिकवाद का खंडन करने की क्षमता वाला होने से उनको वादरायण कहा गया है। कार्य हिंसा, रेषणम हिंसा कार्य है ना जी। कार्य युण जी। यहाँ पर कुछ लिखे हैं, यहाँ पर युण के बारे में। हाँ, वो युवो रणाकऊ से, हाँ, वो युवो रणाकऊ से यहाँ पर वृद्धि और आय आदेश हुए हैं। हाँ। ये है री के ई को आई हो गया, री धातु गति और इसलिए उस अर्थ में है जी। तो उससे जो है रेषण माने हिंसा अर्थ में है, उससे वृद्धि हो गई तो आई जी। और आय आदेश हो गया, आयन बन गया, तो वही वादरायण है। ठीक ठीक। हाँ, ये है। अन्य श्री वशिष्ठ प्रवृत्तयः। सुनील, मैं चल रहा हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में चल रहा हूँ, रुक जा। मैं पटवारी के फोन आया, भगवान सिंह को, मैं चल रहा हूँ अभी। हे सूत पौराणिक त्वमसि, आप पौराणिक हो। सूता पौराणिका प्रोक्ता पुराणम सर्वसंग्रह, ये धरणी देव ने कहा है। सूत जो है वो पौराणिक माने पुराणों के प्रवक्ता कहे गए हैं, और पुराण जो है सभी का संग्रह उसमें किया गया है। ये धरणी देव ने लिखा है। हे सौम्य, सौम्य स्वभाव त्वयि गुरु प्रसादो अवश्यम, आप सौम्य स्वभाव वाले हैं, इसलिए गुरु का प्रसाद माने कृपा आपको अवश्य प्राप्त हुआ है। गुह्यम चेत कथम ब्रूयु, गुह्य रहस्य को कैसे कहते हैं? स्निग्धस्य, जो स्निग्ध माने प्रिय शिष्य होता है उसको ब्रूयु अर्थात कहते हैं। ये विधि में विधिलिंग है, विधिलिंग लकार है। त्वयि स्निग्धे शिष्य, आप प्रिय शिष्य हैं। तेषाम अवश्यमेव रहस्य प्रकाशकत्वम, अवश्य ही आपके प्रति रहस्य का प्रकाशन किया है। तब च सर्व रहस्य विज्ञत्वम अवगम्यते, और आप सभी रहस्यों के ज्ञाता हैं। अतस्तान अपि प्रति माने उनके प्रति भी स्वमतमेव उत्कृष्य ब्रुवतो, अपने मत के अनुसार आप जो कह रहे हैं। मुनीन अपहाय सर्वमत वक्ताया त्वमेव अस्माभि पृच्छसे, इसलिए अन्य मुनियों को छोड़कर, मुनीन अपहाय है ना, उनको छोड़ करके
आपसे ही हमारे द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है, ऐसा कहा है। काम होगा तो मैं आपके साथ